इस घर के ताले खोलकर 1947 वाला बंद घर आज आपको पहली बार अंदर से हम दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दूधीज बिल्डिंग, ये बहुत बड़ा एक खेलों का सामान तैयार करने वाला कारखाना था इनका। इस घर के ताले खोलकर 1947 वाला बंद घर आज आपको पहली बार अंदर से हम दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। लेकिन पहले हम आपको ये दिखा दें बाहर से कि देखने में कैसा है बाहर से और ये किस जगह पे वाक़या है। ये घर जनाब जो अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हिंदू महाजन फैमिली का घर था जो कि सियालकोट शहर में वाक़या है। और ये जनाब इसकी जो बैठक है ये उसको ताले लगे हुए हैं, बाहर मेहमान खाना आप कह सकते हैं। और इसके साथ आप जनाब ये साथ में जो ये बड़ा मेहराबी दरवाज़ा है, ये इसका मेन दरवाज़ा जो सहन में जाता है, इसका ताला खोल के हमने अंदर जाना है। ये जो ताला है ना ये खोलेंगे और अंदर जाएंगे। लेकिन ज़रा मैं आपको बाहर से इसकी ज़रा लुक दिखा दूं ताकि आपको पता चल सके कि ये हैं वो गलियां, बाज़ार, महल्ले जहां 1947 से पहले हिंदू, सिख, मुस्लिम सब इकट्ठे रहते थे, आते जाते थे, घूमते थे। लेकिन आज ये कोई घर रह गया है पुराना, बाकी नए बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ना, कोई सरिया सीमेंट इसकी दीवारों में, इसके मेहराब जो बने हुए हैं उसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। सादी डार्ट्स हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, ठीक है ना। अब हम जनाब इनके मालिक की परमिशन के साथ इसको जो है ना खोलेंगे। ये देखें ताले डबल ताले लगे हैं, कुंडे लगे हैं। एक ये है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ एक ये ताला है। 4 ताले यानी कि कुंडे लगे हुए हैं। देखें ना, जब भी घर बनाया जाता है अपनी फैमिली के लिए उसको महफूज बनाया जाता है, लेकिन रहना नसीब ना हुआ इस ख़ानदान को। अब हम जाएंगे इस घर के अंदर। ताले इसके खुल चुके हैं और ये इसका मेन दरवाज़ा और छोटी सी आ गई ड्यूटी। ओए होए 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 दोस्तों, हर चीज़ तबाह हो गई। ये सहन में हम आ गए और लेफ़्ट साइड पे सारे कमरे हैं, ना दरवाजे, ना रोशनदान, ना खिड़कियाँ। सुराख मोरे ते मौजूद ने लेकिन तख्ते हैं नहीं विच। ये वो घर जहाँ कभी ये फैमिली रहती होगी, बिजनेस करते थे, इनका स्पोर्ट्स का कारोबार था, खेलों का सामान तैयार करते थे। देखिए आज ये घर बिल्कुल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। कोशिश की कि इसके कमरों में जाऊं और वो कमरे, वो जगह देखूं जहां 1947 से पहले इस घर के असल मालिक जो है ना वो रहा करते थे। इसके कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, ये देखिए बैठक है, ठीक है ना, छतें गायब हैं। इतने खुले हवादार रोशन कमरे बनाए जाते थे, खिड़कियां, अलमारियां बनाई जाती थी सामान रखने के लिए। लेकिन आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। साथ साथ वीडियो देखे साथ साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। ये जनाब आप देख सकते हैं कि इसके दरवाजे भी गायब हो चुके हैं और ये मेन दरवाज़ा जहाँ से हम अंदर आए हैं और ये 2 अपोजिट कमरे हैं, राइट लेफ़्ट, जो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही डेंजरस किस्म का एक रूम है। इसकी छतें, दीवारें तमाम जो है ना वो बोसीदा हो चुकी हैं। अंदर जाने से भी डर लगता है, लेकिन आप लोगों को डीपली वीडियोस दिखाने के लिए ख़तरा मोल लेने से भी मैं कोई दरेग नहीं करता। ये साथ एक दोस्त भाई हैं, वो बता रहे हैं कि ये बड़ी देर से ऐसे घर जो है ना ये गिरने वाला है, लेकिन इतना मजबूत है कि गिर नहीं रहा। इसकी लकड़ी जो है ना आज भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की वजह से तबाह हो रही है, लेकिन फिर भी काबिल इस्तेमाल है। अच्छा, इस कमरे में जनाब बहुत सारा मुझे मलबा नज़र आया, ठीक है ना। ये देखिएगा छतें बिल्कुल नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप फील करें कि इस तरह के घर जो 1947 से पहले बनाए गए थे वो छोड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये दरवाज़े, छतें ये जब लगाई गई थी तो यही था कि सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है। वो खा इंडिया में मुसलमान थे या पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू सिख थे। जब इन्होंने घर छोड़े तो उस वक्त भी इन्होंने जो है ना वो इसी आस पर छोड़े थे कि अभी हंगामे हो रहे हैं, लूट मार का सिलसिला जारी है, कत्लोगार का सिलसिला जारी है, और जो ही ये काम ठंडा होगा वापस आ जाएंगे। लेकिन आज 1947 को बीते 2025 में 77-78 साल हो गए हैं, ना कोई वापस आया, और उनकी जो निशानी है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता तबाह होती जा रही हैं, बर्बाद होती जा रही हैं। बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल गिर चुकी हैं और उनकी जगह पर नई तामीरात हो चुकी हैं। जैसा कि अभी देखिएगा ना, ये सहन है। अभी मैं आपको कुछ और कमरे हैं, एक नलका भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी बहुत पुराना, वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये दरख्त उग चुका है दीवारों में और इस दरख्त की वजह से छां तो है इसमें,
लेकिन वैसे ये हर चीज़ टूट चुकी है। यही पुराना नलका भी लगा हुआ है इसमें जनाब। हाँ जी दोस्तों, यादां रह गई हैं, बुज़ुर्ग टुर गए, यादां रह गई हैं। आप भी अगर अपने बुज़ुर्गों के घर देखना चाहते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट मुझे कमेंट में बताइएगा उनका गांव कौन सा था, तहसील कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, या अगर शहर है तो कम से कम मोहल्ला कौन सा था। मोहल्ला भी होना चाहिए ना, अगर किसी शहर में हम जाएंगे तो कम से कम वहाँ के लोगों से कुछ पूछेंगे तो मोहल्ला तो पता चले ना। अच्छा ये पता नहीं किया गया उत्ते लगा है लोहे का कोई कड़ा। ये देखे सारे खिड़कियाँ दरवाजे एक कमरे में मौजूद हैं। ये इसका खुला सा बड़ा सा सेहन, और ये मैं कोने में जाके आपको इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਣਾ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਏ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂकि ਨਜ਼ਰ तो नहीं ਹੁੰਦਾ वैसे सीमेंट। अच्छा ये एक और बंद घर हमें नज़र आया है, ट्रिपल स्टोरी घर है, लेकिन इसे लॉक देखिए, कुंडे देखिएगा, ये कुंडे देखे जनाब, क्या हालत हो गई है इनकी। हाँ जी पता नहीं कब से बंद है, क्योंकि ये घर भी अब बताया गया है कि अरसा दराज से बंद है, कोई फैमिली इसमें नहीं रहती और ना ही ये रहने के काबिल है, क्योंकि इसकी भी सारी छतें गिर चुकी हैं। और ये भी उसी महल्ले में वाक़या है। जैसे आपको मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे घर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये गलियाँ और ये आप जो देख रहे हैं घर, ये भी सारे 1947 की यादें ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ आपको एक एक गली में एक एक घर ऐसा मिलेगा कि जिसे देखकर अंदाज़ा होता है कि रईस लोग यहाँ रहते थे। इसी मोहल्ले में एक दूधीज़ बिल्डिंग है, ये स्पोर्ट्स फैक्ट्री हुआ करती थी। 1926 लिखा हुआ है, 1926 की ये फैक्ट्री है। और दूधीज़ बिल्डिंग ये बहुत बड़ा एक खेलों का सामान तैयार करने वाला कारखाना था इनका। जो एक ऑफिस था लंदन में, एक मुंबई में था, और ये सियालकोट में इनकी जो फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री आज बिल्कुल बंद पड़ी है अरसा दराज से। इसके आसपास भी पुराने घर, पुरानी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन ये जनाब आप देख सकते हैं ख़ुसूसी तौर पर कितनी खूबसूरत सादा कुशादा और एक जैसी सीधी गलियां हैं। ये कॉर्नर पे फैक्ट्री है दूधीज़ बिल्डिंग, और इसको दूधी स्ट्रीट कहा जाता है। ये जो अभी आपको सामने नज़र आ रही है, ये कॉर्नर देखिएगा, क्या आलीशान बिल्डिंग है। आजकल ये बिल्डिंग बंद है, लेकिन जिनके कब्ज़े में है उन्होंने इस पर जो है ना छोटा सा गोदाम बना रखा है, अंदर सामान रख लेते हैं अपने जो कारोबार का। बेसिकली ये खुलती कम ही है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कारोबार नहीं हो रहा कि जिसमें लोगों की आमदोरफ्त हो, वर्कर्स आते जाते हों। लेकिन इस दूधीज़ बिल्डिंग, दूधी स्पोर्ट्स की जो है ना, वो भी एक अपनी अलग सी हिस्ट्री है, जो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं दूधीज़ स्पोर्ट्स, तो आपको उसकी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें, हिस्ट्री सामने आ जाएगी। इसकी ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो अंदर से भी बना चुका हूँ, तकरीबन 1.5 साल पहले, वो भी इसी चैनल पर मौजूद है। ये जनाब 1926 इसकी बनी हुई बिल्डिंग अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।